गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखो, नेक्स्ट लिखो डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पता होता तो यूनिट निकाल सकते हैं सभी। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप सभी यूनिट निकाल सकते हैं, ये अपन सीख चुके हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ किसकी? डायमेंशन की। किसकी बात करता हूँ मैं? डायमेंशन की। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्या काम आती है डायमेंशन? देखो, डायमेंशन होता है बेसिकली MLT फॉर्म। ठीक है, MLT फॉर्म। M का मतलब है मास, L का मतलब है लेंथ, और T का मतलब है टाइम। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। तो MLT जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? MLT जो फॉर्म है, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम, इस फॉर्म में अपन को लिखना होता है। लेकिन ये चीज आप ध्यान रख के चलना, ये चीज आप ध्यान रख के चलोगे कि M क्या है? मास। L क्या है? लेंथ, टाइम। अब देखो, मेरे को किसी की भी डायमेंशन निकली हो, सपोज मेरे को लिखनी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है? देखो, किसकी यूनिट है? एक्सीलरेशन की। एम, व्हाट इज एम? एम इज मास। मास कितनी बार है? एम, सॉरी, मास नहीं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यूनिट से आपको डायमेंशन निकालनी। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर, मीटर मतलब MLT में मीटर, MLT में मीटर। लेंथ, मीटर का मतलब क्या है? लेंथ, यानी कि L1। सेकंड स्क्वायर मतलब T2, सेकंड स्क्वायर मतलब T2। तो ये हो गया आपका L1 T-2। M नहीं है तो M को लगा दो 0। और निकालते हैं, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी का मतलब मास M1, मीटर L1 T-2, M1 L1 T-2। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे सबके डायमेंशन अपन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन इज बेसिकली MLT फॉर्म। ठीक है, क्या आप सभी के डायमेंशन लिख सकते हैं? जो लास्ट में तुम्हें करवाया था, क्या सभी के डायमेंशन लिख सकते हैं क्या? बताओ, ये समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ, ये जो लिखा है ये समझ में आया आपको? वेरी गुड। ओके, ठीक है। चलिए, क्या अगर अब जो मैंने लास्ट क्लास में चार्ट बनवाया था, तो उसमें लास्ट में कॉलम लिखाया था, छुड़वाया था मैंने तुम्हें, क्या तुम सभी की डायमेंशन लिख सकते हो? क्या सभी की डायमेंशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बोलो, यस और नो। डायमेंशंस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और जिसकी नहीं लिख सकते हो वो बता दो मेरे को, मैं लिखवा देता हूँ। बोलो। जिसकी नहीं लिख सकते हो सारे चेक कर लो, जिसकी नहीं लिख सकते हो मेरे को बता दो, मैं लिखवाता हूँ। चलिए, आज का होमवर्क है ये, आज का होमवर्क है। प्रिया ने पूछा सर एंगल थीटा। वेरी गुड क्वेश्चन। थीटा, थीटा जो होता है एंगल, तो वो एंगल जो होता है वो अपना होता है डायमेंशनलेस। क्या होता है? यानी उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है।
थीटा जो एंगल है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। गॉट माय पॉइंट? इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट थीटा इज डायमेंशनलेस। ठीक है, और बताता हूं मैं, जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन सब, वो सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। वो सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो सभी क्या है आपके? डायमेंशनलेस फंक्शंस। वो सभी क्या है आपके? डायमेंशनलेस फंक्शंस है। ठीक है भैया, और क्या क्या डायमेंशनलेस है? ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई यूनिट लेस है, यूनिट लेस कौन है? यूनिट लेस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन, उन सब की यूनिट नहीं होती है। क्योंकि तुमने साइन थीटा कभी निकाला, साइन 30 निकाला तो तुमने 1/2 लिखा, लेकिन 1/2 आगे तुमने कोई यूनिट नहीं लगाई, तो वो यूनिट लेस था। क्या था? यूनिट लेस। जैसे तुम 10th क्लास में पढ़ा होगा म्यू, म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्पीड अपॉन स्पीड था वो, स्पीड ऑफ अपन स्पीड था, कट गया, तो वो भी क्या था? यूनिट लेस। यानी यूनिट लेस कौन कौन से हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एक सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और बहुत सारे फंक्शन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे अपन बताते जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई यूनिट लेस है, इफ any function is unitless, if unitless quantity are there then unitless quantity अगर है, ठीक है, then this quantity will be 100% sure dimensionless। वो क्वांटिटी क्या होगी आपकी? डायमेंशनलेस होगी। ये याद रखना, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। बट इसका उल्टा एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब समझते हो? तो वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं। ठीक है, यानी अगर डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। बट अगर यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, तो वो डायमेंशन लेस होगी ही होगी। 100% 100 गुना सच बात है। समझ में आ गया? पूरी कहानी लिख दो अपनी भाषा में, लिख के बताओ फटाफट।
हो गया सबका? चलो वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं भाई। एक लाइन लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। We can add or subtract. We can add or subtract in same quantity. We can add or subtract in same quantity. We can add or subtract in same quantity. We can add and subtract in same quantity. मैं add और subtract same quantity में ही कर सकता हूँ। किसमें कर सकता हूँ? सेम क्वांटिटी में ही कर सकता हूँ, मैं दूसरी क्वांटिटी में नहीं कर सकता। ठीक है, सेम क्वांटिटी में ही कर सकता हूँ, दूसरी क्वांटिटी में नहीं कर सकता। लिख लिया? इसका क्या मतलब है? यानी कि ये चीज ध्यान रखो, अगर दो क्वांटिटीज हैं अपने पास, इफ टू क्वांटिटीज आर इन सेम यूनिट, सेम यूनिट में ऐड कर सकता हूँ। मीटर में मैं मीटर को ऐड कर सकता हूँ, मैं मीटर को सेंटीमीटर में ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में कन्वर्ट कैसे करूंगा बताइए? 50/100 तो ये मीटर में हो गया। ठीक है, तो 10 मीटर प्लस 0.5 मीटर। ठीक है, तो अब लिख सकता हूँ मैं 10.5 मीटर। यानी मैं ऐड कब करूंगा? जब उनकी यूनिट्स क्या हो? सेम हो। यानी यूनिट सब सेम यूनिट में, सेम यूनिट में ऐड करूंगा। अगर तुम बाजार गए, मैंने कहा कि 2 किलो टमाटर लिया ना, 2 किलो दूध लिया ना, 2 किलो टमाटर लिया ना, 2 किलो दूध लिया ना। ठीक है, 2 किलो टमाटर 2 लीटर दूध, सॉरी 2 किलो टमाटर और 2 लीटर दूध लिया ना। तो तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं 4 किलो लेके आया। तुम ये भी नहीं कह सकते मैं 4 लीटर लेके आया, नहीं कह सकते। ठीक है, तो अपन को हमेशा क्या करना, ऐड अपन तभी कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटीज क्या हो? सेम हो। गॉट माई पॉइंट? यस, गॉट माई पॉइंट। चलिए, मैंने कहा कि L प्लस एल इज इक्वल टू एल, एल माइनस एल इज इक्वल टू एल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों गलत है? या फिर कुछ नहीं कह सकते? बताओ। से फास्ट, रिप्लाई फास्ट। व्हाट कैन यू से? सही लिखे हैं? मेरे सर को तो आता ही नहीं है, माइनस करना नहीं आता है। सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, या क्या लिखे हैं वो बताओ। या कुछ नहीं कह सकते अपन? ये विशाल यादव क्या कर रहा है? बोथ आर राइट या रिंट? ओके, बोथ आर रॉन्ग, सॉरी। और कोई जिसको लगता है कि हम कुछ नहीं कह सकते? बाकी सब बच्चे रिप्लाई करो बेटा।
देखो, देखने देखने का नजरिया होता है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। क्यों करेक्ट है? देखो कैसे, लेंथ में लेंथ को ऐड करूंगा तो लेंथ ही तो मिलेगी, लेंथ में से लेंथ को माइनस करूंगा तो लेंथ ही तो मिलेगी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जस्टिफाई करना पड़ता है अपन को, क्वेश्चन में ऐसे कहता है एल प्लस एल इज इक्वल टू एल, इट इज करेक्ट और नॉट, एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब तुम कह दो गलत है तो जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने कहा कि सही है, सही है तो क्यों सही है? क्योंकि लेंथ में लेंथ को ऐड करूंगा तो लेंथ ही मिलेगी, लेंथ में से लेंथ को माइनस करूंगा तो भी लेंथ ही मिलेगी, यानी कि करेक्ट है। मैंने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया कि इफ वी ऐड लेंथ देन वी कम लेंथ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैंने सच समझाया, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। एल कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली, एल कुछ भी हो सकता था। समझ में आ गया? चलो। फिजिक्स में अगर कोई भी फॉर्मूला बनता है, फिजिक्स में या कहीं भी कोई भी फॉर्मूला बनता है, तो सबसे पहले वो फॉर्मूला पहुंचता है डायमेंशन के पास। किसके पास? डायमेंशन के पास। किसके पास पहुंचता है वो? डायमेंशन के पास पहुंचता है। ठीक है। अब डायमेंशन के पास पहुंचेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशनली वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। जैसे तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब सर ने बताया कि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं है? अब गौर से देखो तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट और इसकी यूनिट, जो मैंने लिखा अभी एल प्लस एल इज इक्वल टू एल, इसके हिसाब से तीनों की लेंथ, तीनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ। तीनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट बराबर होनी चाहिए। चेक करो देखिए बराबर है क्या। एस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, यू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड सेकंड ले बसा मीटर। वेरी गुड, आ गया। हाफ, हाफ की कोई यूनिट होती नहीं है, ए मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। खत्म। अरे वाह, वेरी गुड। मीटर 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 तीनों बराबर आ गए, यानी फॉर्मूला क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो फिजिक्स में जितने भी आज तक फॉर्मूले बने हुए हैं वो सब डायमेंशनली करेक्ट बने हुए हैं, और सबसे पहले फॉर्मूला बनने के पास इसी के पास जाते हैं, डायमेंशनली के पास। समझ में आ गया? अब जैसे ये भी चेक कर लो आप, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। चेक करो देखें ये सही है क्या, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी सही है क्या? चेक करो, इसको उतारो, इसको चेक करो।
तो क्या सही आ रहा है ना? यस विकास, किसने कर लिया ये? सुमित ने कर लिया, विशाल, नियति, विकास सिंह, प्रिया, योगेश एंड खुशी। सही है, चलो वेरी गुड। अब मान लो मैंने ये कहा दीक्षिता, ओके। अब देखो नेक्स्ट मैंने कहा कि भाई x is equals to a plus bt, x is distance, t is time, ठीक है। फाइंड द dimension of a, बताओ। बोलो, मैं कराऊं? देखो ऐसे नहीं निकालना, देखो मेरे को पता है ये और ये डायमेंशन पूछी है उसने, यूनिट नहीं पूछी है। मेरे को पता है कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। सही है। डायमेंशन ऑफ x डिस्टेंस है L1, तो डायमेंशन ऑफ a, तो डायमेंशन अगर मैं फर्स्ट टू को कंसिडर करूं तो डायमेंशन ऑफ a कितनी आ गई x। ठीक है, अब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंसिडर करता हूं तो डायमेंशन ऑफ x is equals to dimension of bt। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ x कितनी है L1, bt डायमेंशन ऑफ b और टाइम t, तो b की हो गई L1 t माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
यही हूँ भाई मैं। आ गई अब। देखो, इसकी डायमेंशन तीनों की डायमेंशन सेम होगी। तो फर्स्ट दो को मैं ले रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट दो को लेता हूँ तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर, तो डायमेंशन ऑफ ए तो हो गई L1, आंसर खत्म। अब डायमेंशन ऑफ फर्स्ट और थर्ड को लेता हूँ तो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल डायमेंशन ऑफ बीटी। तो डायमेंशन ऑफ एक्स L1, डायमेंशन ऑफ बीटी, तो बी को बीट किया, टाइम की डायमेंशन क्या होती है टी, मतलब बी की डायमेंशन क्या हो गई, टी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा T-1, खत्म कहानी। समझ में आ गया बेटा सबको? एक क्वेश्चन दूं, करो तो, बोलो। x इज इक्वल टू a अपॉन c प्लस टी। x डिस्टेंस और t टाइम। बताओ फटाफट, बी फास्ट, क्विक। निकलिए, निकालो तो क्या आ रहा है। देखो बेटा मैं लिख देता हूँ, A इज L1 T-1 और C इज T1। मेरा तो आंसर ये आएगा, तुम्हारा आंसर भी यही आना चाहिए, क्या आएगा? मेरा आंसर तो आया। हर ए एसिलरेशन नहीं होगा, हर ए एसिलरेशन नहीं होगा, हर ए फॉर एप्पल नहीं होता, वैसे ही हर ए एसिलरेशन नहीं होता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
किस किस को नहीं आया बताओ जब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना है हर चीज समझ में ही आए, हम किस लिए हैं फिर। चल देखो अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी? मैं कह सकता हूँ, क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि सी और टी दोनों क्या है सेम। सी और टी क्या है, दोनों क्या है सेम। सी और टी दोनों ही क्या है, ऐड हो रहे हैं, इसलिए तो सी तो कितना हो गया टी1। चलो बहुत अच्छी बात, अब एक्स की निकालनी है। डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसका, ए अपॉन सी प्लस टी। भैया लो क्या करें अब, डायमेंशन ऑफ एक्स ये लो L1, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है सी का T1 प्लस T1। ठीक है, टाइम में टाइम को ऐड करोगे तो क्या आएगा, टाइम ही तो आएगा। T1 L प्लस एल इज इक्वल टू एल। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे टी प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम, तो यहाँ से ए कितना हो गया L1 T1। व्हाट द आंसर, यस और नो, व्हाट माय पॉइंट, बताओ बेटा समझ में आ गया क्या। बताओ इसको भी। नहीं समझ आया तो बोल दो भाई। और कोई डाउट किसी को, बोलो भाई। बिल्कुल ऐड हो रहे तो सेम ही होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं सी टाइम होगा, लेकिन अपने पहले सी निकाल लिया ना, पहले सी निकाल लिया ना, सी इज इक्वल टू T1। वीरेंद्र, ठीक है। अब वो जो आज का होमवर्क दिया है वो होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके, बाय।